Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see, ये आपकी monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। अगस्त के मंथ के लिए आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपको यहाँ पे न्यू प्रपोजल मिलने वाला है, न्यू लव की ऑफ़र होने वाली है, या फिर जो आपसे डीएडएच है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। क्या यहाँ पे आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जिसके साथ अगर के कोई नाराज़गी चल रही है तो अब चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी, और क्या क्या आपको यहाँ पे सरप्राइजेस मिलेंगे अगस्त के मंथ में। आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो आपकी लाइफ में। वेल अभी देख लेते हैं ये रीडिंग में क्या आपके लिए सजेशंस हैं और रिलेशनशिप की जो एनर्जीज है, जो गाइडेंस आपके लिए होगी वो क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर के आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर के रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलें जी, अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल एंड देन यू हैव, वाओ क्या बात है, पेज ऑफ कप्स है आपके पास, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज। फिर है आपके पास जस्टिस, ओह ज़बरदस्त, ग्रेट, टेम्परेस एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। ये तो रियली नाइस है, बहुत ही, ये आपके लिए पता है सबसे बेस्ट रीडिंग साबित होने वाली है। और रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं, दी स्टार, एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, और मैं इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपको यहाँ पे अब जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हैं। देखें, जो आपकी एनर्जीज हैं सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे आपका जो नेचर है, आपकी जो थिंकिंग है वो इतनी ज़्यादा स्वीट होने वाली है ना कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपकी नेचर में एक अलग ही किस्म की खूबसूरती आ रही है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप हर मोमेंट को बहुत खूबसूरती से चिल कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, और यहाँ पे आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो, उसको प्रपोज करना चाहते हो, उसको लव की ऑफ़र करना चाहते हो, लेकिन हो क्या रहा है, आप यहाँ पे शाय फील कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हो, उस इंसान को आप जो है समझा नहीं पा रहे कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो। आपको यहाँ कुछ ना कुछ फेयर्स हो सकते हैं कि शायद उस इंसान के दिल में आपके लिए ये नहीं है, शायद वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन जस्ट कि आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं। हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो भी आपसे वैसे ही प्यार करते हो, उनकी भी यही फीलिंग्स हो, उनके भी यही इमोशंस हो, तो आपको शाय फील नहीं करना, आपको आपकी फीलिंग्स को डायरेक्ट बता देना है कि आप क्या फील करते हो। फिर आपने सामने वाले का आंस जो है वो जान लेना है कि सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हो उस पर्सन की जिससे कि आप चाहते हो, उसके साथ चलना चाहते हो। अगर कि उसे इमोशनली सपोर्ट चाहिए तो तब भी आप सपोर्ट करेंगे, अगर कि उसको यहाँ पे पैसों की तरफ से कोई तंगी है, वो आपसे हेल्प मांगता है, सपोर्ट मांगता है, तब भी आप उसके लिए खड़े रहोगे, आप उसके लिए स्टैंड लोगे। अगर कि उसके लिए आपको किसी के ख़िलाफ़ भी जाना पड़े तो आप चले जाएंगे, आप उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं और दिल से बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जीज थी जो कि बहुत पॉजिटिव हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात कर लेते हैं। दी जस्टिस है, आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल आ सकता है। अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं तो तब आपको आपके पार्टनर वाली साइड से शादी का प्रपोजल मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर ना लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो उनका रिलेशनशिप है, चाहे वो उनकी फैमिली है, हर चीज़ को अहमियत देना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहते। वो चाह रहे हैं सब कुछ जो है वो बैलेंस हो जाए,
लाइफ में खुशी से आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को बैलेंस किया जाए। इसके लिए ये भी हो सकता है कि उनको थोड़े से टफ डिसीजंस लेने पड़े जो कि वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा करके ही वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने पार्टनर को साथ लेकर के चल पाएंगे। जब वो रिलेशनशिप को अच्छे से समझेंगे, टाइम देंगे, तब ही चीज़ें जो है सही से अपने ट्रैक पे आती चली जाएंगी। लेकिन किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि उनकी तरफ से थोड़ी सी बातचीत में कमी हो या फिर वो उस तरह से बातचीत ना आपसे कर पाएँ जैसे कि वो हमेशा करते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर के आपने स्ट्रेस में नहीं आ जाना, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये इंसान ना अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जानना चाहता है, अपनी इंटेंशंस को जानना चाहता है। इसको लाइफ में आगे क्या करना है, किस तरह से डिसीजंस लेने हैं, ये सब कुछ समझने के लिए आपके पार्टनर ने थोड़ा सा डी अटैचमेंट लाजमी करना है आपके साथ, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी लाजमी करनी है। तो ये मत समझिएगा कि शायद वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो जस्ट ये चीज़ें आपने अपने माइंड से निकाल देनी है। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, ये एक रिलायबल पार्टनर है, ये आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ तक कि अगर के आपकी कोई नाराज़गी चल रही है तो वो आपसे आकर के बातचीत करेंगे, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अब ख़त्म कर देना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आपके बैलेंस आएगा और अब जो है यहाँ पे मनी बैलेंस आपको देखने को मिलेगा और आपकी बातचीत एक दूसरे से बहुत अच्छे से होगी। इस मंथ के बिल्कुल लास्ट में, स्टार्टिंग में भी अच्छे से होगी, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, उसके बाद से फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई लड़ाई चल रही है, कुछ भी एक दूसरे से नाराज़ गए तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, चाहते हो, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हो और कोई मैटर्स हैं तो उनको जल्द से जल्द सोल्व करना चाहते हो। तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। यहाँ पे एक चीज़ उनके लिए बता दूँ, रिलेशनशिप की जो गाइडेंस है वो ये भी है कि देखें, अगर आप अपने पार्टनर से डीअटैच हैं, यानी कि आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप है जिससे आप अभी भी दूर नहीं हो पाए, तो ये उन लोगों के लिए है, उनके पार्टनर उनके पास वापस आ सकते हैं। यहाँ पे दिशा है रिकन्सिलेशन पॉसिबल है और रीस्टार्ट हो सकता है आपका रिलेशनशिप। वो इंसान आपके पास वापस आ सकता है पहले से ज़्यादा जो है डीपली, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ वो आपके पास वापस आएगा। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहेगा, हमेशा साथ चलने के बारे में बोलेगा और जो उसकी रियल एनर्जीज होंगी, ये नहीं कि बस सामने सामने से आपको बोल रहा है और उसकी रियलिटी कुछ और हो। जस्ट ऐसा कीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं आपको विश करना होगी और वो विशेस जो हैं आपकी पूरी हो पाएंगी। ये एक ऐसा टाइम आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है, 8 ऑफ पेंटिकल भी है। जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वहीं पे अपने जो है काम को भी अहमियत दीजिएगा। आपने अपने काम पे भी, अपने करियर पे भी वैसे ही जो है वो फोकस करना है, उसको भी उतनी ही वैल्यू करनी है। ये नहीं कि जस्ट रिलेशनशिप की तरफ तो देख रहे हैं लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दिया, भूल गए, तो ये चीज़ें आपके करियर के लिए सही नहीं है। आपके जो ड्रीम्स हैं, आप जो ख्वाब देखते हो, आप जो है ख्वाहिशें अपनी रखते हो, उन्हें पूरा करने के लिए आपको एफर्ट्स तो करनी होंगी। ये नहीं कि जस्ट आप भूल जाओ और ये सोचो कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगस्त के मंथ में थोड़ा सा ये भी होगा कि आप मटीरियलिस्टिक हो सकते हो, जहाँ पे ज़रूरत है पैसा लगाने की, इन्वेस्ट करने की, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की, वहाँ पे भी आप थोड़ा सा हाथ खींच लोगे। पैसों को बचा करके रखना चाहते हो, कहीं पे जो है वो लगाना नहीं चाहते, यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट है उस पर भी नहीं। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। ये नहीं कि आपके पास पैसे पड़े हैं तब भी आप थोड़ा सा जो है वो डीअटैच रख रहे हो, डीअटैचमेंट कर रहे हो अपने आप से। अपने आप से कैसे? यानी आप अपनी ख्वाहिशों को नहीं देख रहे, आप अपने जो है ज़रूरतों को नहीं देख रहे। चलो ख्वाहिशें तो साइड पे रख दीजिए ना, ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर से आप स्ट्रेस में आ जाओगे। तो इससे तो अच्छा है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पैसों को लाजमी लगाया चाहिए, नहीं कि जैसे आप बचा बचा करके रखो। यहाँ तक कि रिलेशनशिप में भी ज़रूरत है, अगर यहाँ आपकी फैमिली को ज़रूरत है तब भी आप ये कहो कि नहीं, मैं किसी की बात को यहाँ पे नहीं सुनने वाला। ये थोड़ा सा आपको इसलिए साथ में मैंने बता दिया है क्योंकि ये करियर से रिलेटेड था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये नहीं कि जस्ट लव रीडिंग है तो इसमें मैं आपको लव के बारे में बता दूं और जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए। तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर कि आपको पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे अगर कि आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर के लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।